देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उफान मारती नदी को पार कर गाय की जान बचाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन देवदूत बनकर आई जल पुलिस ने जान जोखिम में डालकर गाय का रेस्क्यू किया और बेजुबान को नई जिंदगी दी। 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं कैसे बचाई गई गाय की जान। उफान मारती नदी, भीषण सैलाब, पानी का वेग इतना कि प्रचंड धार किसी को भी बहा ले जाए। नदी का ये हाहाकारी रूप उत्तराखंड के हल्द्वानी का है, जहां कुछ युवक प्रचंड सैलाब को चुनौती दे रहे हैं। रस्सी के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि छोटी सी चूक इनकी जिंदगी पर कितनी भारी पड़ सकती है। पर नदी के उस पार जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि नदी के पार एक बेजुबान की जान अटकी हुई है। नदी के उस पार एक गाय नजर आ रही है। बारिश और फिसलन की वजह से ये गाय पहाड़ी से नीचे आ गिरी और फिर वहीं पर फंस गई। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ उफान मारती नदी। बेजुबान गाय की जिंदगी पहाड़ और नदी के बीच में सिमट कर रह गई, जहां ना जाने के लिए चारा था और ना देखभाल करने के लिए लोग। लेकिन 2 दिनों के बाद जब नैनीताल की जल पुलिस को गाय के फंसे होने खबर लगी, तो पुलिस के जवान अपने दलबल के साथ वहां पहुंचे और नदी के पार फंसी गाय को किसी भी सूरत में बचाने का जिम्मा उठाया। अब आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। नदी के उस पार जाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। रस्सी के सहारे आगे बढ़ना मुश्किल हुआ तो पुलिस का एक जवान पानी में तैर गया और किसी तरह नदी पार खड़े दूसरे जवान के हाथ को थामकर खुद को पानी से बचाया। देवदूत बनकर आए जल पुलिस के जवानों का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। गाय को सही सलामत नदी पार कराने की चुनौती सामने थी। इन जवानों ने सबसे पहले गाय को रस्सी के सहारे बेहद सावधानी से बांधा और गाय को नदी में उतारने का फैसला किया। जैसे जैसे जवान गाय को सहारा देकर आगे बढ़े, वैसे वैसे नदी अपने प्रचंड रूप में दिखी। इसी बीच दूसरी ओर खड़े जवानों ने भी तेजी से रस्सी को खींचना शुरू किया। गाय के साथ 2 और जवानों को खींचना आसान नहीं था, लेकिन इन जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और काम को अंजाम तक पहुंचाने के बाद में ही रुके। और अब बात करते हैं सियासत को लेकर। राजस्थान कांग्रेस के 2 गुटों में खिंची तलवारें अब अपने अपने मैदान में चली गई हैं और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की घर वापसी हुई है। लेकिन पायलट का दर्द जो है वो अभी बाकी है। 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं सचिन पायलट से TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव बातचीत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सचिन पायलट। आज बातचीत करते हैं। पायलट साहब, 31 दिन बाद वापसी हुई है, किन शर्तों पर? जो हमारे ग्रीवेंसेस थे, जो मुद्दे थे, पार्टी को बताए हैं। पार्टी ने कमेटी का गठन का निर्णय लिया है और आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाई हम सब लोगों ने मिलकर। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो उम्मीद हमें है उसके आधार पर निर्णय लिए जाएंगे दिल्ली में। सर, नकारा, निकम्मा, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए, आपका क्या कहना है? उस वक्त जब इस्तेमाल हो रहे थे, आपके मन में क्या भाव आ रहे? क्या भाव आएंगे? किसी को अच्छा लगता है इस बातें सुनने में, लेकिन ठीक है, उन्होंने बोला होगा जो भी बोला है, लेकिन मैंने इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, ना मैं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में इस प्रकार की व्यक्तिगत जो टीका टिप्पणी है उससे बचना चाहिए। वैचारिक सैद्धांतिक मुद्दों की राजनीति हम करनी चाहिए और यही उदाहरण नौजवान पीढ़ी को देना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत कुछ पीकर भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं नहीं समझता था कि वो सही होगा मैं रिस्पॉन्ड करूँ। आज भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो इशू और पब्लिक और सिद्धांत की बात करना चाहता हूँ। 18 महीने तक कोई सवाल नहीं हो, क्या ये हकीकत है आपकी और मुख्यमंत्री? इसका जवाब वो देंगे, स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, मैंने तो नहीं दिया है। आप बीजेपी के साथ, आप उनके खातिरदारी में लगे, वो बीजेपी वाले आपके खातिरदारी लगे, विधायक होटल उनका है। विधायकों के ऊपर लगभग 30-35 FIR हो रखी हैं, ACB का, SOG का नोटिस है। विधायकगण डर रहे थे कि पुलिस प्रशासन न जाने क्या कदम उठा ले, इसलिए प्रदेश के बाहर रहने के लिए मजबूर थे। पद की लालसा नहीं है, आज भी कोई पद नहीं मैं मांग रहा हूँ, लेकिन जो मेरे इश्यूज़ हैं, जो मान सम्मान है, जो रिस्पेक्ट है, जो स्पेस है, जो काम करने का फ्रीडम है, अगर वो किसी संगठन सरकार में नहीं है तो एक बंगले और गाड़ी के लिए तो कोई सरकार में आता नहीं है ना। ये थे सचिन पायलट जिन्होंने खास बातचीत की। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठमलानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।